वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी जाम ऑफिशियल। आज हम बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, और बायोलॉजी की हिंदी में क्या कहते हैं, क्या जूलॉजी और बॉटनी बायोलॉजी का ही अंग है, ये सभी बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, वीडियो में एंड तक बने रहें। उससे पहले मेरे चैनल पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आइए देखते हैं बायोलॉजी क्या है। यह एक बहुत ही साधारण लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार हमसे पूछ लिए जाते हैं। यदि आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता है तो यह पोस्ट आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है। हमारी धरती का आयु कितनी है यह सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता है, परंतु एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु 4.54 मिलियन वर्ष है पुरानी। इस धरती पर कई जीव जंतु आए और विलुप्त हो गए। इनमें से डायनासोर एक उदाहरण है। डायनासोर की उत्पत्ति और विलुप्त होने का कारण सिर्फ जीव विज्ञान और पता है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का अध्ययन करके हम किसी भी जीव जंतु की उत्पत्ति और विकास का पता लगा सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि जीव विज्ञान यह कितना महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं बायोलॉजी क्या है। एक बार फिर से इस पॉइंट को पढ़िए, यहाँ से और यहाँ तक। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का अध्ययन करके हम किसी भी जीव जंतु की उत्पत्ति और विकास को पता लगा सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि जीव विज्ञान यह कितना महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी का फुल फॉर्म। बायोलॉजी अपने आप में ही एक पूरा शब्द है। बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसमें बायो का मतलब लाइफ यानी जीवन और लॉजी का अर्थ स्टडी यानी अध्ययन है। अगर इन दोनों शब्दों को मिलाकर देखा जाए तो बायोलॉजी का पूरा नाम जीवन का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ लाइफ होता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेवेरेंस नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था। जीव वैज्ञानिक में जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों का अध्ययन अलग अलग किया जाता है। दोनों के अध्ययन का आधार अलग अलग होने के कारण ही बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं अब जूलॉजी और बॉटनी के बारे में। जंतुओं के अध्ययन को जूलॉजी कहा जाता है और पेड़ पौधे के अध्ययन को बॉटनी कहा जाता है। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को बायोलॉजी कहते हैं। जीव के अध्ययन को जूलॉजी कहा जाता है और पेड़ों के अध्ययन को बॉटनी, और इन्हीं दोनों को कॉम्बिनेशन को बायोलॉजी कहते हैं। जीवन का 5 जगत वर्गीकरण। इसका कुछ क्लासिफिकेशन है। RH व्हाइटटेकर 1969 नामक एक जीव वैज्ञानिक ने समस्त जीवों को 5 जगतों में बांटा है। इसका डायग्राम है, डायग्राम से अच्छा समझ में आ सकता है। और बायोलॉजी का मतलब ही होता है डायग्राम। आइए देखते हैं डायग्राम में। ये मोनेरा में जो आता है जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया
और आर्गे बैक्टीरिया। इसका यहाँ पे फिगर दिया हुआ है तीनों का। ठीक इसी प्रकार सभी यहाँ पे दर्शाया गया है डायग्राम में। प्रोटिस्टा, यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम और अमीबा पैरामीशियम। ठीक उसी प्रकार फंगी का खमीर और मशरूम। प्लांट्स में सेल्वा, मांस, पुष्प तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे। एनिमल्स में स्पंज, अकशेरुकी और कशेरुक, घोड़ा, मनुष्य। आइए अब इसको देखते हैं बारी बारी से। मोनेरा में जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया इसके उदाहरण हैं। ये सभी बैक्टीरियोटिक जीव होते हैं। इनकी कोशिका संरचना प्रोकैरियोटिक होती है। तंतुमय जीवाणु को भी इसी जगत में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटिस्टा। थोड़ा सा बायोलॉजी में ऐसा वर्ड रहता है, पढ़ने में थोड़ा परेशानी होता है, लेकिन पढ़ा जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जीव विज्ञानी ने इस जगत में एक कोशीय यूकेरियोटिक जीव को रखा। अक्सर इस जगत के जीव अपना पोषण, अवशोषण और प्रकाश संश्लेषक की मदद से करते हैं, यानी ये अपना भी समय बनाते हैं। इसमें प्रजनन, अलैंगिक और लैंगिक दोनों माध्यम में होते हैं। प्रोटिस्टा में ये अलैंगिक और लैंगिक दोनों माध्यम में होते हैं और पोषण, अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण की मदद से करते हैं, यानी ये अपने भी समय बनाते हैं। एक कोशिकीय कवक क्लोरेला, यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामीशियम, क्लामिडोमोनास आदि इसके उदाहरण हैं। तीसरा नंबर पादप नामक के इस जगत में जीव वैज्ञानिक ने शैवाल व बहुकोशिकीय हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण उत्पादन जीव, सेल्वा, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज पौधे को रखा है। चौथा नंबर कवक। इस जगत में ऐसे जीव को शामिल किया गया है जो अपने भोजन के लिए मृत पदार्थ पर निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हीं परजीवी अथवा मृतोपजीवी कहते हैं। खमीर और मशरूम आदि इसके उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5, एनिमेलिया। बहुकोशीय जंतु यूकेरियोटिक कोशिका वाले जीव शामिल होते हैं। इसे मेटाजोआ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कशेरुकी और कशेरुक बहुरंगी यूकेरियोट्स जैसे जीव को शामिल किया गया है, जैसे सांप, मनुष्य, घोड़ा आदि। बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? अब आया क्वेश्चन, फादर ऑफ बायोलॉजी। आसान भाषा में कहें तो प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है। कहते हैं, जो बोलिए, यह कथन अरस्तु के द्वारा
कहा गया है, मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी अगर बोला जाए तो अरस्तु को, अरस्तु। अब सवाल यह आता है कि इस जीव विज्ञान का खोज किसने किया, अर्थात जीव विज्ञानी का पिता फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। बात 4वीं शताब्दी की है, जब एक ग्रीक दर्शनीय अरस्तु लेसोस की यात्रा करते करते एक एगियन टीमिंग नाम के द्वीप पर पहुंचता है और वह वहाँ विभिन्न प्रकार के जीव, जानवर, पौधे, कवक और भी कई जीवित चीज़ों के जीव का अध्ययन किया। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे। इन्हीं वैज्ञानिक एक महत्वपूर्ण खोज और अध्ययन करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अब बायोलॉजी पढ़ने के बाद जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आने के बाद इसका क्वेश्चन जो है खुद से धड़ाधड़ बनने लगता है। इसका भी कुछ क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीव विज्ञानी के जनक कौन है। अरस्तु जीव विज्ञानी का पिता है, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान की जननी कौन है। जीव विज्ञान की माँ के रूप में मारिया सिबाएला मेरियन को जाना जाता है। इनका जन्म 2 अप्रैल 1647 को फ्रैंकफर्ट में हुआ था। मेरियन ने 17वीं शताब्दी में जर्मनी में वनस्पतियों और जीवों की कुछ महत्वपूर्ण खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूलॉजी के जनक कौन है। जूलॉजिक जनक अरस्तु जूलॉजी के जनक है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। थियोक्रेटस, पिता का वनस्पति विज्ञान। रक्त समूहों का पिता किसे कहा जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर रक्त समूह का पिता है। वायरोलॉजी के जनक कौन है। W.M. स्टैनली वायरोलॉजी के जनक है।